बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों के फेवरेट फ़्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। रेगुलर फ़्रेंच फ्राइज़ तो हर घर में बनते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट दीजिए, उस रेसिपी को थोड़ा यूनिक स्टाइल से बनाएंगे। आज मैं आपके साथ मसाला क्रिस्पी फ़्राइज़ की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है, बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर लेंगे, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करूंगी, इससे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करूंगी, 1 टीस्पून भर के चाट मसाला। आप चाट मसाला कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना बच्चों को पसंद हो उसके अकॉर्डिंग। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर फ्रेशली क्रश करके डालिएगा, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, बच्चों को जितना स्पाइसी पसंद हो उतना ऐड कीजिएगा। 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड किया है। मुझे चाट मसाला वगैरह कम लग रहा था, वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। यहाँ पर 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ, आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। फ्रेश गार्लिक को चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अब इस सबको अच्छे से विस्क से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस इक्वल मिक्स हों। जो फ्रेंच फ्राइज़ मैंने कटिंग किए थे उसमें से हाफ को अभी मैं कोटिंग कर रही हूँ, सारे एक साथ ही कोट नहीं करेंगे, वरना क्या होता है आलू पानी छोड़ देते हैं और हमारे जो ऊपर कोटिंग हम करेंगे वो उतर जाएगी। इसलिए जितने आपने एक दफ़ा में फ्राई करने हैं सिर्फ उन्हीं को कोटिंग करेंगे। जो मैंने मिक्सचर रेडी किया था वो मैंने देखिए आपके सामने इस तरह से स्प्रिंकल किया और हाथों से सारा अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि फ्राइज़ के ऊपर कोटिंग हो जाए। और इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए इस तरह से जब हम कोट कर लेंगे, आप इस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा क्रिस्पी करना है और ऊपर जैसे क्रम्स बने हुए होते हैं इस तरह से बनाने हैं। तो मैं इन चिप्स के ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर रही हूँ और जो हमने कोटिंग रेडी की थी वो दोबारा से स्प्रिंकल कर देंगे। इसकी वजह से ये होगा, डबल कोट करने से इसके ऊपर क्रम्स बनेंगे। जैसे जिंगर के ऊपर क्रम्स बनते हैं इसी तरह से इनके ऊपर भी हल्के हल्के क्रम्स बन जाएंगे। अब इनको हम फ़ौरन से फ्राई करेंगे, रखना नहीं है वरना आलू पानी छोड़ देंगे और हमारी कोटिंग उतर जाएगी। ऑयल मैंने पहले से गरम कर लिया था और जो हमने चिप्स हमने कोट किए हुए थे वो इसमें डाल देंगे। ऑयल ज़्यादा गर्म होना चाहिए क्योंकि जैसे ही हम इसमें चिप्स डालेंगे ऑयल का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और फिर हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे, लो फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। 4 से 5 मिनट हमने चिप्स में बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना, वरना हमने जो कोटिंग की हुई है वो सारी उतर जाएगी। अब ये देखिए चिप्स हमारे थोड़े से सेट हो चुके हैं, मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। 4 से 5 मिनट ही हम दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। आप देख रहे होंगे कि सारे फ्राइज़ आपस में चिपक चुके हैं, ये इसलिए है कि हमने इसमें चम्मच नहीं चलाया था, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें चम्मच चलाएँगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे। आप दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे और थोड़ी साइड चेंज करते जाएंगे ताकि इक्वल कलर आए और इक्वल ही फ्राई हो। टोटल 8 से 10 मिनट लगते हैं फ्राइज़ को अच्छे से फ्राई करने में। ये देखिए चिप्स सेपरेट हो चुके हैं, चम्मच जब हम चलाते जा रहे थे तो चिप्स सेपरेट होते जा रहे थे। अब ये फ्राई हो चुके हैं, मैं इनको निकाल लूँगी और इनका ऑयल ड्रेन करने के लिए कुछ देर मैं इनको किचन टॉवल पे निकालूँगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आप न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप भी ये फ्राइज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। बच्चे तो बच्चे बड़े भी ये वाले फ्राइज़ बहुत ही शौक़ से खाते हैं। मैं इनको चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप केचप या चिली गार्लिक और मायो की जो डिप बनती है उनके साथ भी सर्व कर सकते हैं। उसके साथ भी चिप्स बहुत मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही क्रिस्पी थे और बहुत ही मज़ेदार थे। मार्केट से इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं ये वाले फ्राइज़, आप बहुत ही लो बजट में ये घर पर तैयार करें।